नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी खबर मीशो आईपीओ। जहां पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आसमान छू रहा है, वहीं पर दो बातें आती हैं। क्या ये लिस्टिंग गेन का सुनहरा मौका है या फिर एक बड़े नुकसान का जोखिम? आज हम मीशो की कुछ शानदार ग्रोथ एंड इसके कुछ नंबर्स को एनालाइज करने वाले हैं, और इसके साथ ही हम इसके कुछ ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग्स के बारे में भी बताने वाले हैं, जिससे कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, ये डिसाइड करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। सबसे पहले वो बातें जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसके कुछ रेड फ्लैग्स। नंबर 1, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। दोस्तों, ये कंपनी 2015 के अंदर शुरू हुई और शुरू होने के 10 साल बाद भी ये कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पाई है। आईपीओ लाने से पहले इनकी बुक्स में लगभग 4000 करोड़ का प्रॉफिट बुक है, एंड इसके कारण ही इसका जो पी है वो माइनस में है, तो इसके ऊपर तो बात अब क्या ही करनी है। दूसरा, कंपटीशन ऑफ ई कॉमर्स। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट जैसे जाइंट्स के सामने सस्टेन करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, तो ये कंपनी के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है कि इसके सामने बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जो पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड प्रॉफिटेबल कंपनी भी है। अब इसके पॉजिटिव फैक्टर्स पर बात कर लेते हैं, इसके स्केल और कस्टमर बेस्ड रिव्यू के ऊपर, जिसमें पहला है कंपनी का मैसिव यूज़र बेस। कंपनी के पास 234 मिलियन एनुअल ट्रांजिस्टिंग यूज़र और 7 लाख से ज़्यादा सेलर है। ये नंबर इसकी रीच और पोटेंशियल को दिखाता है। दूसरा है सस्ती कीमत। कस्टमर्स की नज़रों में मीशो का सबसे बड़ा यूएसपी है बहुत कम दाम। ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि सेलर्स को अमेज़न और फ्लिपकार्ट की तरह हाई कमीशन मीशो को नहीं देना पड़ता। इनकी लो कमीशन पॉलिसी इनको टियर 2 एंड टियर 3 सिटी में मजबूत बनाती है। तीसरा है गुड सर्विस। कस्टमर रिव्यू के हिसाब से अब इनकी क्वालिटी और इनकी रिफंड पॉलिसी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट यानी आईपीओ की टेक्निकल डिटेल्स के बारे में कि आईपीओ कब खुलने वाला है, क्या प्राइस बैंड होने वाला है, क्या इश्यू साइज़ है, रिटेलर्स कैटेगरी का क्या कोटा है वगैरह, मिनिमम इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ जानने वाले हैं। तो पहला आईपीओ की खुलने की तारीख 3 दिसंबर से लेकर ये आईपीओ 5 दिसंबर तक चलने वाला है, यानी कि आप लोगों को पूरे 3 दिन मिलेंगे अप्लाई के लिए। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 105 रुपये आपको लोअर प्राइस बैंड देखने को मिलता है और 111 रुपये अपर प्राइस बैंड देखने को मिलता है। और इसी के साथ कंपनी की अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लगभग 14,985 रुपये आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें आपको 135 शेयर्स मिलने वाले हैं। कंपनी का इशू साइज 5,421 करोड़ का है, जिसमें से 4,250 करोड़ फ्रेश इशू होने वाला है, जो कि DRHP के मुताबिक कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी सैलरी देने में यूज़ किया जाएगा, जो कि एक चिंताजनक बात है। आईपीओ के अंदर रिटेल कोटा की बात करते हैं तो वो सिर्फ 10% का रखा। बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको स्क्रीन के ऊपर मैं अटैच कर दूंगा। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। तो मीशो का आईपीओ एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आप इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसके करंट लॉस को मिनिमाइज़ करके आप इसके फ्यूचर पोटेंशियल पर बेट लगा रहे हैं। अगर आप हाई रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो आप इसके अंदर लिस्टिंग गेन या फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं है। अगर आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। आपकी इस आईपीओ को लेकर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्या आप लोग इसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं और नहीं, ये भी ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।